हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे एक फेबल स्टोरी के साथ। अगर आपको फेबल वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो स्टोरी के एंड में बताऊंगा, तब आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो एक बार मैं चित्रकूट से अपने गांव जा रहा हूँ, वही चित्रकूट जिसमें राम जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था। तो मेरे को बस में लंगूर पकड़ने वाले मिलते हैं। उस समय उन्होंने बोरे में एक लंगूर पकड़ भी रखा था। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या पकड़ रखा है। उन्होंने बताया हमने लंगूर पकड़ रखा है। तो मैंने कहा कि आपने लंगूर कैसे पकड़ा, क्योंकि लंगूर को पकड़ना बंदर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हार्ड होता है और बंदर को भी पकड़ना आसान चीज नहीं है। फिर उन्होंने कहा इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है जितना लगता है। तो मैंने कहा कि कैसे पकड़ा, बताइए मेरे को। उन्होंने कहा थोड़ी सी मेहनत, बुद्धि और कंसंट्रेशन के साथ इसे आप पकड़ सकते हो। मैंने कहा वो कैसे। तो उन्होंने कहा हम 2 या 3 लोगों की टीम होती है, अकेला आदमी नहीं जाता। हम क्या करते हैं, बेर जामुन संतरे कुछ ऐसे फल लेके जाते हैं और उन्हें वहां पे खाते हैं। थोड़ा सा जूठा हिस्सा उनकी तरफ फेंक देते हैं। धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता जाता है। तो हम में से एक आदमी पेड़ में खोखल ढूंढने का काम करता है। खोखल यानी कि पेड़ में एक छोटा सा गड्ढा जो थोड़ा गहरा हो, और अगर खोखल मिल जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मिलती तो फिर हम किसी पेड़ में छेनी और हथौड़े की मदद से खोखल बनाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे शाम होने लगती है तो हम उस खोखल में बेर और जामुन, कुछ हार्ड फल जैसे बेर हार्ड होती है और जामुन ऐसे फल हम उसमें डाल देते हैं। अब लंगूर लालच की वजह से उसमें हाथ डाल के उसे निकालने की कोशिश करता है। वो खोखल इतनी छोटी होती है, या तो लंगूर उसमें से अपना हाथ निकाल ले, या फिर अगर वो फल निकालना चाहे तो उसका हाथ वहीं फंस जाएगा। लेकिन लंगूर का नेचर जिद्दी होता है, तो वो फल निकालने की कोशिश करते रहता है और पीछे से ये लोग जाते हैं और उसे बोरे में भर लेते हैं। तो इस तरह ये लोग लंगूर पकड़ते हैं। तो कहानी कुछ आपकी भी इसी तरीके से है। फेबल वर्ड का मीनिंग ये है कि एक ऐसी कहानी जिसमें एनिमल मेन कैरेक्टर होता है। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर था एनिमल, यानी एनिमल को कैसे पकड़ते हैं, उसको लालच कैसे देते हैं। अगर लंगूर फल छोड़ देगा तो उसका हाथ निकल आएगा, लेकिन लंगूर फल छोड़ता नहीं है और वो पकड़ा जाता है। तो सिचुएशन आपकी भी कुछ इसी तरह है। आप क्या है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप क्या कहें प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं स्टडी में। और अगर आप ओवर थिंकिंग छोड़ देंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे अपने एग्जाम्स में या किसी भी फील्ड में। एग्जाम तो बस एक पार्ट है लाइफ का, कंसंट्रेशन आपको हर चीज में चाहिए होती है। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, ओवर थिंकिंग को कैसे छोड़ें और कंसंट्रेट कैसे करें, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं इस वीडियो के। सबसे पहली बात है कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे क्विट कर सकते हैं, हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे किल करें। तो जो सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, या तो वो गेमिंग है या फिर कोई सोशल मीडिया है। तो हम इसे क्विट कैसे करें, इसके लिए मेरे पास 2-3 सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज है, अगर आप सोशल मीडिया से ज्यादा एडिक्टेड हैं तो आप अपनी आईडी इंस्टाग्राम की हो, स्नैपचैट की हो, तो आप अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दीजिए। जनरली ज्यादातर लोग जो होते हैं सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट यही सब यूज करते हैं, तो आप इसकी अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी आईडी डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एटलीस्ट उसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है आपका सारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। जो आप काम कर रहे होते हैं आप उससे पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप सोशल मीडिया खोल लेते हैं। आप मान लीजिए आपको किसी ने मैसेज किया, आपने सोचा कि इसके मैसेज का रिप्लाई देके बंद कर दूंगा, लेकिन आपको वही मीम नजर आ जाते हैं, कोई वीडियो नजर आ गई, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आप स्नैप देख रहे हैं। तो यही चीज है, आपने तो नीड समझ के खोला लेकिन आपके ब्रेन ने आपको पूरा ही डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। दूसरी चीज जो है कि अगर आपके फोन में रिचार्ज खत्म होने वाला है, सबसे बड़ी चीज आप रिचार्ज ही मत करवाइए। 1 महीना है एग्जाम को, अगर आपको नेट की जरूरत है थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए आप क्या है कि अपने घर में अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी के भी फोन से हॉटस्पॉट लीजिए और उसे यूज करके तुरंत बंद कर दीजिए। तीसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि अगर आप अपना कहीं ईमेल डाल देते हैं तो बहुत ज्यादा स्पैम ईमेल्स आते हैं, आपको ऐड दिखाए जाते हैं। आप यूट्यूब में कोई चीज देख लेते हैं तो उसी तरह की फीड में उसी तरह के वीडियोस आने लगते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप अपनी यूट्यूब हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए, वेब एक्टिविटी पूरी डिलीट कर दीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप एक नई मेल आईडी बना लीजिए, उसमें से आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट ही देखिए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपने यूट्यूब खोला पढ़ने के लिए, कितने बार ऐसा होता है कि आपने सोचा 1 घंटे का लेक्चर है लेकिन आप उसे 2 या 2.5 घंटे में भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। आपने देखा पर आपको कुछ समझ ही नहीं आया, आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शॉर्ट आते हैं, आपने शॉर्ट में क्लिक कर दिया और आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अपनी पूरी वेब ऐप एक्टिविटी
क्लियर कर दीजिए, या फिर आप एक न्यू मेल आईडी बना लीजिए। मेरे को आइडिया आया क्योंकि मैंने 2 ईमेल आईडी बना रखी है। एक वो आईडी है जिसको मैं ऑफिशियल वर्क के लिए यूज करता हूँ, जैसे मेरे को पैन कार्ड बनवाना था, आधार कार्ड में ईमेल लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस में भी है, और ऐसे ही बैंक में भी है। तो कुछ ऐसी जगह के लिए मैंने एक सेपरेट ईमेल बनवा रखी है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए, कोई इंपॉर्टेंट मेल आए तो मेरे से मिस ना हो, स्पैम फोल्डर में ना जाए। और एक मैंने बना रखी कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और भी कई प्लेटफॉर्म है, तो उनमें मैं उस मेल आईडी का यूज करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि दोनों चीज सेपरेट रहती हैं। तो आप भी क्या कर सकते हो, एक नई मेल आईडी बना सकते हो। तो अगली बात आती है, हम ओवर थिंकिंग करते हुए काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम पढ़ने बैठते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं कि अरे अरे हमारा तो ये नहीं हुआ, हमने सैंपल पेपर नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, या फिर हमने कोई टॉपिक रिवाइज नहीं किया है। तो हम इसी की ओवर थिंकिंग करते हुए भी काफी टाइम निकाल देते हैं। जितने में हम कवर कर सकते थे कोई चीज, जिसमें हम कोई टॉपिक कंप्लीट कर सकते थे, उतना हम ओवर थिंकिंग में निकाल देते हैं। तो इसके लिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। अगर आप अभी भी स्कूल और ट्यूशन जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए। अगर आपको लगता है कि ट्यूशन जाना ज्यादा जरूरी है तो आप जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं कहूंगा आप अवॉइड करिए, क्योंकि आपकी जो डाउट है वो ऑनलाइन भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात आती है कि स्कूल आपको बिल्कुल ही नहीं जाना है। आपका जिस दिन एग्जाम है आप जाइए, तुरंत ही घर आ जाइए। आप जितना ज्यादा स्कूल और ट्यूशन जाएंगे आप उतनी ओवर थिंकिंग करेंगे। आप कह रहे हो इस बात को तो कोई लॉजिक नहीं भैया। लॉजिक है। आप स्कूल या ट्यूशन में हैं, आपसे किसी ने पूछा कि सिलेबस कितना हो गया, रिवीजन कितना हो गया, सैंपल पेपर किए या नहीं, तो आपने बताया कि मेरा ऐसे चल रहा है। उसने कहा अभी तो तुम यहीं पे हो, मैंने तो सैंपल पेपर भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, ये टॉपिक भी कर लिया, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली वो बात रह जाती है कि आपका काफी ज्यादा सिलेबस छूटा है, और आप टेंशन में आ जाते हो, आप प्रेशराइज्ड फील करते हो, और आप उसी के बारे में सोचते हुए टाइम निकाल। तीसरी बात आती है कि हम तो भैया जनरली भी ओवर थिंकिंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड हो। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि जब आप सोशल मीडिया क्विट करेंगे, जब आप स्कूल और ट्यूशन जाना बंद करेंगे, तो अब आपका क्या होगा कि ओवर थिंकिंग का टाइम कम होगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिवनेस बढ़ेगी। तो ऐसे 1 2 दिन 3 दिन में धीरे धीरे आपकी वो ओवर थिंकिंग भी बंद हो जाएगी। अब जो अगला लास्ट क्वेश्चन था कि हम स्टडी में कंसंट्रेट कैसे करें, कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप ओवर थिंकिंग कम कर देंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और आप स्टडी में अच्छे से फोकस कर पाएंगे। उसके अलावा भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ईट द बिग फ्रॉग फर्स्ट टेक्निक के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो जाके देखिए, और मैंने उसमें बताया कि आपको क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, तो आप वो भी देखिएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, वैसे वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और आप स्टडी में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी स्मार्टली। थैंक यू।